आज का टॉपिक है कनेक्शन टाइम आउट इन हिकारी सीपी और यही आज का एजेंडा है कि हम कनेक्शन टाइम आउट एक्सेप्शन है ना, इसको डीपली स्टडी करेंगे विथ 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता हिकारी सीपी क्या है। ये एक लाइब्रेरी है ओपन सोर्स जो कि आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कनेक्शन पूलिंग की। कनेक्शन पूलिंग क्या होती है? जब भी आप प्रोडक्शन सिस्टम में डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हो तो आप डायरेक्टली कनेक्शंस क्रिएट नहीं करते और डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते, आप कनेक्शन पूल यूज़ करते हो, क्योंकि बार बार कनेक्शन क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना काफ़ी एक्सपेंसिव ऑपरेशन कंसिडर किया जाता है। तो होता यह है कि आप बूटस्ट्रैपिंग के वक्त, विच मीन्स कि जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं तो आप उस वक्त सारे के सारे कनेक्शंस क्रिएट कर देते हो और वो मेमोरी में रहते हैं, 3 या 4 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और फिर जब भी आपकी कोई क्वेरी आती है कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस से, वो उन कनेक्शंस को पूल में से यूटिलाइज़ करती है। जब वो यूटिलाइज़ कर लेती है वो दोबारा दे देती है हिकारी सीपी को और वो पूल में रख लेता है दोबारा। ये एक सरसरी तौर पे हाई लेवल ओवरव्यू है और होता ये है कि इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये हाई लेवल ओवरव्यू था। अब हम बात कर लेते हैं इस कनेक्शन टाइम आउट एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन कुछ इस तरह नज़र आती है कि सबसे पहले एक्सेप्शन क्लास का नाम होता है, फिर वो पूल का नाम बताता है, फिर बोलता है मैं आपको कनेक्शन अवेलेबल नहीं है और जो भी आपने कॉन्फ़िगर टाइम आउट किया है वो टाइम आउट शेयर बता देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हिकारी सीपी बोल रहा है कि मैं आपको कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाया, लेकिन किसको प्रोवाइड नहीं कर पाया ये हम थोड़ी देर में देख लेंगे। मतलब पॉइंट ये है, क्या ये उसको नहीं प्रोवाइड कर पाया जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग क्वेरी है, या जो क्वेरी आने वाली है उनको, या क्या कब आ रहा है ये एक्सेप्शन, ये अभी क्लियर नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हम थोड़ी देर में ये देख लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल शेयर करूँगा। तो वो 3 रियल वर्ल्ड एग्जांपल की कॉज जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम सेम है। कनेक्शन टाइम आउट थ्रो हो रहा है लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं और वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाई लेवल ओवरव्यू के कनेक्शन पूलिंग काम कैसे कर रही है। ये हाई लेवल स्केच है, इसका इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। लेट सपोज़ आपका पोस्टग्रेस डेटाबेस है जो कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो इस पूल्स ऑफ कनेक्शंस के थ्रू और आप फैच कर रहे हो डेटा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 पूल्स हैं जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोई ना कोई क्वेरी, और ये क्वेरीज जो हैं ये होल्ड किए हुए हैं कनेक्शन। यहाँ पे दूसरी पाइपलाइन में हमारी क्वेरीज आए जा रही हैं एग्जीक्यूट के लिए, और वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही और वो वेट कर रही हैं कि उनको कब कनेक्शन मिले और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो। ये हाई लेवल ओवरव्यू है, एक तरह से आप समझ लें। तो अब हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे आते हैं और समझते हैं कि एक्सेप्शन कैसे थ्रू होती है। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक कनेक्शन है और 2 क्वेरीज़ हैं जो कि रेडी हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और उनमें से एक क्वेरी है वो स्लो है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ इस तरह का सेटअप हुआ हमारा। ये डेटाबेस है, एक पूल है, 2 क्वेरीज़ हैं, उनमें से एक क्वेरी को कनेक्शन मिल गया है और वो एग्जीक्यूट हो रही है, और ये क्वेरी अभी वेट कर रही है। लेकिन कॉज नंबर 1 है स्लो क्वेरीज़। अगर ये क्वेरी इतनी स्लो है कि जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है टाइम आउट, ये क्वेरी टाइम आउट नहीं है, ये कनेक्शन टाइम आउट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको भी एक्सीड कर दिया है उसने, तो फिर आपको एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। तो ये हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये वो कोड है। सबसे पहले कोड लिख लेते हैं कि थ्रो एन एक्सेप्शन व्हेन लॉन्ग रनिंग क्वेरी ब्लॉक का कनेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2 क्वेरीज़ हैं, एक क्वेरी बहुत स्लो है जो कि 4 सेकेंड्स ले रही है और ये 1 सेकेंड ले रही है, और ये दोनों एग्जीक्यूट हो रही हैं पैरेलल में, और ये एक्सेप्शन थ्रो करेंगे जो कि मैंने आपको बताया। और ये क्वेरी 4 सेकेंड्स हैं, स्लीप टाइम है, और ये कुछ नहीं करा, ये सिर्फ
स्लीप क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा है, ये मॉक कर रहा है कि मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में वाकई टाइम लग रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पूल्स कितने, कनेक्शंस कितने हमारे पास हमारे पूल में। तो वो हमारे पास एक ही कनेक्शन है, ठीक है, और उस कनेक्शन का टाइम आउट क्या सेट हुआ है 3 सेकेंड्स। ये डिफरेंट है, ये थ्रेड है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। मैंने एक रिकॉर्डिंग कंकरेंसी के टॉपिक के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग की थी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन इसी वीडियो में तीसरा केस इसी से रिलेटेड है, तो वो मैं डिटेल में मतलब इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं आपको बताऊँगा। तो ये सेटअप आपको अभी क्लियर है। अब हम टेस्ट एग्जीक्यूट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रीन है, और ये देखें ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हुई हैं, ठीक है, और इनमें से एक स्लो है और एक फास्ट है, लेकिन ये कनेक्शन थ्रो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक्सेप्शन थ्रो हुई है, लेकिन इस एक्सेप्शन थ्रो किस वक्त हुई है? उस क्वेरी को हुई है जो कि स्लो थी, जो फास्ट थी। इसका मतलब है, मैं दोबारा उस डायग्राम पे आता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये क्वेरी है ये एग्जीक्यूट होती रहेगी और ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, लेकिन ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन इसको नहीं मिल सका, और हिकारी से भी बोल रहा है मैं नहीं दे सका। तो इसको अगर थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट करें, जो कि मैंने पहले बात की थी कि मैं कनेक्शन टाइम आउट की बात कर रहा हूँ, क्वेरी टाइम आउट की बात नहीं कर रहा। लेट्स इमेजिन अभी हमने कनेक्शन टाइम आउट सेट किया हुआ है 3 सेकेंड, लेकिन अगर आपने क्वेरी टाइम आउट 3 सेकेंड के बजाय 2 सेकेंड रखा है, इसका मतलब है क्वेरी जल्दी टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि आपने क्वेरी टाइम आउट रखा। अब अगर ये क्वेरी स्लो है और 3 सेकेंड ले रही है तो एक्सेप्शन एक डिफरेंट क्लास पर है, और फिर हिकारी से भी ये कनेक्शन टाइम आउट नहीं थ्रो करेगा, वो क्वेरी टाइम आउट होगा, वो डिफरेंट लेयर पे है, फिर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने रिप्रोड्यूसिबल एग्जांपल देख ली, तो हम अब सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। चूँकि क्वेरी स्लो है तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें काम करना चाहिए कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए उसकी परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए ताकि वो फास्ट एग्जीक्यूट हो। ये वो बात थी जो मैंने आपसे बात की कि यूज़ क्वेरी टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी क्वेरी को ऐसे ही एग्जीक्यूट नहीं कर देते, आप डिफ़ाइन करते हो कोई ना कोई टाइम आउट। क्योंकि अगर क्वेरी 15 मिनट ले रही है तो क्या आपकी एप्लीकेशन हैंग हो और दूसरी क्वेरियाँ कॉम्प्रोमाइज़ करें? कभी भी आप किसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो HTTP रिक्वेस्ट हो या डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हो, आप कोई ना कोई डिफ़ाइन करते हो टाइम आउट ताकि आप प्रिडिक्ट कर सको। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पीरियड तक वो कंप्यूटेशन करती रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप थोड़ा कंट्रोल करते हो सिस्टम को, सही है। तो यही वाली बात मैंने आपसे पहले शेयर की थी, और ये टेम्पररी सॉल्यूशन है जब तक आप आइडेंटिफाई ना कर रहे हैं रूट कॉज को, कि आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कनेक्शन टाइम आउट खुद ताकि ये एक्सेप्शन थ्रो ना हो। तो ये थी पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है जो कि जिसमें क्वेरीज़ अब स्लो नहीं है, क्वेरीज़ बहुत फास्ट हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस लॉजिक है ना वो ब्लॉक कर रही है कनेक्शन को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपने कनेक्शन ग्रैब किया, क्वेरी एग्जीक्यूट की, क्वेरी के रिजल्ट्स रिटर्न हुए, आपने उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया, यहाँ पे आपकी बिजनेस लॉजिक हो रही है, और फिर कनेक्शन क्लोज कर रहे हो। ये इंतहाई बैड प्रैक्टिस कहलाती है। कभी भी आप कनेक्शंस को बिजनेस लॉजिक से ब्लॉक नहीं करते। सबसे पहले आप कनेक्शंस को क्लोज, मतलब यहाँ पे क्लोज का मतलब एक्चुअली क्लोज नहीं है, इसका मतलब है आप पूल को कनेक्शन दोबारा दे रहे हो। तो आपने पूल को कनेक्शन दोबारा दे दिया और फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट की। तो इसको हम एक रिप्रोड्यूसिबल एग्जांपल से देख लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक दूसरा टेस्ट है जो कि है एक्सेप्शन थ्रो करो जब बिजनेस लॉजिक या नॉन डीबी वर्क ब्लॉक कर रहा हो कनेक्शन को। यहाँ पे देखो ये स्लो ऑपरेशन है जो कि सिमुलेट कर रहा है, अगेन 3 सेकेंड ले रहा है, और ये बहुत फास्ट ऑपरेशन है जो कि कुछ भी नहीं करा, और ये दोनों क्वेरी एक ही एग्जीक्यूशन टाइम ले रही हैं जो कि है 1 सेकेंड। सही है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ये देखें, ये आपके सामने आउटकम है और यहाँ पे ये टेस्ट ग्रीन है जो कि ये प्रूव कर रहा है कि बिल्कुल सही चल रहा है। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। तो इसका ऑब्वियस सॉल्यूशन है कि आप, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप, ये बहुत बैड प्रैक्टिस है और आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तो आप बिजनेस लॉजिक को मूव कर लोगे बाहर और पहले आप क्लोज करोगे, आई मीन कनेक्शंस वापस दे दोगे पूल को, और फिर आपकी सारी कंपटीशन करोगे। ये लग बहुत ही ऑब्वियस रहा है, लेकिन मैंने ऐसे मिस्टेक्स देखी हैं, ठीक है। और असल में चूँकि ये कोड इतना छोटा है और ये आपको बहुत ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन जब आपके पास कोड बेस काफ़ी बड़ा होता है और नेस्टेड यानी फंक्शन हायरार्की वाली बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऑन पर्पस नहीं होती, लेकिन बंदा मिस्टेक कर देता है। सही है, तो ये बात है। अब तीसरे केस की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैंने जब आपसे पहला केस शेयर किया था तो मैंने वहाँ पे कंकरेंसी के टॉपिक से रिलेटेड बात की थी। इसमें वो टॉपिक आ रहा है और इसका क्या मतलब है कि मिसकन्फिग्रेशन हो थ्रेड पूल और कनेक्शन पूल के दरमियान। चूँकि थ्रेड्स की बात आ रही है तो टॉपिक कंकरेंसी का तो है ही। अगर आपके पास कंकरेंसी थ्रेड पूल ज़्यादा हैं कनेक्शन पूल से और ये मिसमैच कर रहे हैं तो कनेक्शन टाइम आउट क्रिएट एक्सेप्शन थ्रो होगी। तो ये कैसे होगी, क्यों होगी, इसको हमें समझने के लिए थोड़ा डीप बैकग्राउंड चाहिए होगा और मैं आपको वो समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये कि जब भी हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं तो हम डाउ लेयर्स लिखते हैं, और डाउ लेयर्स मोस्टली एटलीस्ट हम लोग एसिंक्रोनस मोड यूज़ करते हैं, यानी नॉन ब्लॉकिंग वे में लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे वो कंप्यूटेशन यानी ये गेट यूज़र इन्फो को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो मुझे एक थ्रेड चाहिए होगा और एक कनेक्शन चाहिए होगा, राइट। तो जाके मैं डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाऊँगा। तो मैं इस पूरी डायग्राम को आपको समरी के तौर पर समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कंकरेंसी के टॉपिक से रिलेटेड तो मेरी एक वीडियो है जो कि मैंने बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये शो किया है, ये डिस्कस किया है। तो जैसे ही हम, तो बैक टू दिस डायग्राम, जैसे ही हम एसिंक्रोनस टास्क क्रिएट करते हैं, लेट्स से टास्क ए टास्क बी, द मोमेंट वी क्रिएट, ये डायरेक्ट टास्क क्यू में आ जाएंगे, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ये क्यू जो है ये मेमोरी बाउंड है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी मेमोरी होगी आप उतने टास्क पुश कर सकेंगे। अगर आप लगातार पुश करेंगे तो आपकी मेमोरी इंक्रीज़ होती रहेगी, रैम की बात हो रही है, और इवेंचुअली आपके पास आउट ऑफ मेमोरी आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेमोरी बाउंड है। दूसरा, जो भी टास्क यहाँ पे हैं वो वेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये इनको अभी थ्रेड्स नहीं मिले हैं और ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे थ्रेड पूल है और इस थ्रेड पूल के अंदर 2 थ्रेड्स हैं और ये बता रहा है थ्रेड 1 जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसका मतलब ये वाला टास्क इन प्रोग्रेस है, और मतलब एग्जीक्यूशन हो रही है। ये थ्रेड आइडल है और इसके पास कोई भी टास्क नहीं है, तो ये वाला टास्क फ़ौरन से इस थ्रेड को पकड़ेगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ये यहाँ पे हाई लेवल समरी है। अगेन आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम प्रॉब्लम के ऊपर, समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ही कनेक्शन है, हमारे पास 2 थ्रेड्स हैं थ्रेड पूल में, और 2 डेटाबेस से रिलेटेड टास्क हैं जो कि दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वो वाले पार्ट्स शो किए हैं जो कि रिलेवेंट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है ताकि आप इजीली समझ पाएँ। चूँकि हमारे पास 2 क्वेरीज़ हैं और 2 थ्रेड्स हैं पूल में, दोनों ने फ़ौरन थ्रेड्स को पकड़ लिया और डायरेक्टली स्टार्ट हो गया है एग्जीक्यूट होना। लेकिन हमारे पास पूल्स ऑफ कनेक्शन में सिर्फ एक ही कनेक्शन अवेलेबल है, तो क्वेरी 1 ने फ़ौरन से एक्वायर कर लिया और क्वेरी 2 वेट कर रही है। यहाँ पे ये वही सॉल्यूशन 1 वाली बात आ गई। अगर क्वेरी 1 ने इतना टाइम ले लिया कि इसने जो कॉन्फ़िगर टाइम आउट था उससे ज़्यादा टाइम ले लिया,
तो कनेक्शन टाइम आउट क्रिएट हो जाएगा, राइट। और ये हमने ऑलरेडी केस 1 में देखा था। लेकिन अगर आप थ्रेड पूल और कनेक्शन पूल को सेम कर देते हो, फिर ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास थ्रेड कितने हैं? एक। तो क्वेरी 2 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो इस क्यू के अंदर ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस क्यू में जब तक हम चाहें इसको रख सकते हैं, अनलेस हमने कोई टाइम आउट कॉन्फ़िगर किया हो इस क्यू का भी कि अगर ये अनफाइनाइट पीरियड तक इसमें है तो प्लीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लेवल होते हैं कॉन्फ़िगर करने के, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम टाइम आउट कॉन्फ़िगर करें। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, चूँकि ये क्यू एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी क्वेरी नहीं हो रही, तो हिकारी से भी कनेक्शन टाइम आउट रेज नहीं करेगा। ये चौथा सॉल्यूशन है जो कि प्रॉब्लम 1 से रिलेटेड था कि अगर आपकी क्वेरी स्लो है तो आपके लिए बेस्ट होगा कि अगर आप थ्रेड पूल और कनेक्शन, ये भी वन ऑफ द सॉल्यूशन है। सही है, तो ये है। और अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये 2 टेस्ट को देख लेते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। यहाँ पे देखें, ये एग्जीक्यूट क्वेरी हो रही है, ठीक है। दोनों की एग्जैक्टली हर चीज़ सेम है सिवाय इस थ्रेड पूल के। यहाँ पे ज़्यादा हैं थ्रेड्स, यहाँ पे बिल्कुल वैसे हैं, जितने नंबर ऑफ़ कनेक्शन हैं उतने ही थ्रेड्स हैं। हम इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैक्सिमम कनेक्शन जितने हैं उतने ही थ्रेड्स हैं, यहाँ पे एक ज़्यादा है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और वही हमारे पास 3 सेकेंड्स हैं और मैक्सिमम पूल साइज़ हमारे पास एक ही है। तो हम अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये हमारे पास जो क्वेरी है वो स्लीप मोड में सिमुलेट कर रही है वगैरह, वही वाली बात। तो एग्जैक्ट सेम सेटअप है, सिर्फ ये डिफरेंस है। लेट्स सी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों टेस्ट जो हैं वो ग्रीन है और इन्होंने बोला कि थ्रो एन एक्सेप्शन जब हमारे पास ज़्यादा हैं, और यहाँ पे बोले प्रोसेस कंप्यूटेशन सक्सेसफुली और वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपको ये रेपो भी प्रोवाइड कर दूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इसको अपने और से खेल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन भी कि अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास, अब तक आपको कनेक्शन टाइम आउट कैसे हिकारी से भी रेस करता है आइडिया हो गया होगा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब भी हिकारी से भी के पास क्वेरीज़ हैं क्यू में और वो उनको एंटरटेन नहीं कर पाया गिवन टाइम आउट पर, तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ये एक्सेप्शन आए, आप ये सवाल कर सकते हैं कि कौन इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है और कौन ब्लॉक कर रहा है कनेक्शन को। तो ये इतनी सी बात थी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो या इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज़ आस्क और मैं उसका जो भी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच।